Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, how can crop variety improvement methods help farmers in facing repeated crop failure? ठीक है? Describe three factors for which they could do crop improvement and which is the most common method of obtaining improved varieties of crops. ठीक है? अब हमने क्या पूछा गया? हमें पूछा गया है कि जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के जो मेथड्स होते हैं वो कैसे फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं क्रॉप फेलियर। ठीक है। और हमें क्या बोला गया है इस चीज के लिए? हमें बोला गया है तीन फैक्टर्स हमें बताने हैं जो हमें क्रॉप इंप्रूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा सबसे कॉमन मेथड है जिससे हम इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना की कंसेप्ट लिख देंगे। तो हमारा की कंसेप्ट यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ की कंसेप्ट हो जाएगा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। पहले यहाँ पे बात करते हैं कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो कैसे हेल्प कर सकता है जो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट है? इससे हमें क्रॉप का ऐसा वैरायटी मिलेगा। क्रॉप वैरायटी इज ऑब्टेन विच प्रोवाइड्स। अब इसका मतलब क्या है कि क्रॉप वैरायटी से हमें ऐसा क्रॉप मिलता है जो हमें क्या करता है, जो हमें गुड ईल्ड देता है, हमें रेजिस्टेंस देता है पेस्ट और इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, रेजिस्टेंस टू पेस्ट्स एंड डिसीजेस। और तीसरी क्या चीज हो जाएगी? जो तीसरी चीज हो जाएगी वो होगा कि अडेप्टिव इन नेचर। अब अडेप्टिव इन नेचर एज इन जितना भी नेचर का कंडीशंस, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस मिल रहा है हमारे इम्प्रूव्ड वैरायटी वाले क्रॉप को, वो उसमें अडेप्ट हो जाएगा, हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा डिसीजेस से। तो हमारे जो क्रॉप्स होंगे उनको कम चांसेस होगा डिसीजेस का। ठीक है। और हमें क्या मिल रहेगा? हमें क्या मिलेगा उससे? गुड ईल्ड भी मिलेगा। ठीक है। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हमें बोल रहा है कि हमें फैक्टर्स बताने हैं जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो पहला जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? पहला फैक्टर हो जाएगा हायर ईल्ड। ठीक है। हायर ईल्ड। अब ये जो हायर ईल्ड है वो क्या करेगा? अब हमें ज्यादा खाना मिलेगा, मतलब ज्यादा क्रॉप मिलेगा यहाँ प्रोडक्शन से। तो क्या होगा? तो हम लोग इकोनॉमिकली स्टेबल करेंगे फार्मर्स के कंडीशन को। ठीक है। इकोनॉमिकली स्टेबल फार्मर्स। ठीक है। ये हो जाएगा। अब वो हमें गुड प्रोडक्टिविटी में देगा, हायर है ना? तो उनके लिए एक इनकम हो जाएगा। अब हमारा सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड फैक्टर हो जाएगा इम्प्रूव इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब हमारा जो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट है उसका मतलब क्या है कि हमारा जो हमारे क्रॉप का क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है वो डिफर करे और वो बेहतर हो। ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और हमारा तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? हमारा जो तीसरा फैक्टर होगा वो हो जाएगा अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब हमारा जो क्रॉप है उसमें अडेप्टिव नेचर होगा कि वो नेचर में अपने आप को अडेप्ट कर सके। ठीक है। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो पहला हो जाएगा हाइब्रिडाइज पहला हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा जीन मैनिपुलेशन। ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।